दोस्तों, अगर आप एक नया काम या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आपके पास सही आइडिया नहीं है या आपके मन में सवाल है कि हम आखिर किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह अपना एक व्यापार नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, परंतु अच्छे बिजनेस आइडियाज़ न होने के कारण वह हताश हो जाते हैं। लोगों में यह भी धारणा होती है कि आपको कोई नया काम शुरू करने के लिए खूब पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यह चीज़ हर जगह लागू नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कम लागत, लो इन्वेस्टमेंट से भी किए जा सकते हैं। हम आपको यहाँ ऐसे 50 बिजनेस आइडिया बताएंगे, 50 बेस्ट बिजनेस आइडिया बताएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब कम लागत वाले काम या बिजनेस की बात आती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि इनमें मुनाफा भी कम होगा। यह बात एक हद तक सच है, लेकिन आप छोटी शुरुआत करके इन कामों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में जिन्हें लघु उद्योग भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सजावट का काम, डेकोरेशन बिजनेस। अगर आपके पास क्रिएटिव दिमाग है, क्रिएटिव माइंड है, तो यह काम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यह बहुत ही नया बिजनेस आइडिया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग का उपयोग करके जो भी आपका कस्टमर है उसके लिए डेकोरेशन का काम करना होगा। डेकोरेशन का काम सीखना भी काफ़ी आसान है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देखकर इसके बारे में बहुत जानकारी ले सकते हैं और इस बिजनेस को करना सीख सकते हैं। नंबर 2, घर में ट्यूशन पढ़ाने का व्यवसाय, होम ट्यूशन। अगर आप किसी विषय में माहिर हैं तो यह काम आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आजकल गांव हो या शहर हो, सभी लोग पढ़ाई को लेकर जागरूक हो चुके हैं। हर जगह अच्छे टीचरों की कमी है, तो ऐसे में आप वहां के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनका भला तो करोगे ही साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। होम ट्यूशन एक और भी अच्छा विकल्प है जिसमें आप बच्चे के घर जाकर उनको पढ़ा सकते हो। इससे आप ज़्यादा फीस भी ले सकते हो और जो बच्चे आपके पास आने में सक्षम नहीं हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 3, पुराना सामान खरीदने एवं बेचने का व्यवसाय, बाइंग एंड सेलिंग हाउस होल्ड गुड्स। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले की तुलना में अब लोगों के घर में पहले से कहीं ज़्यादा कबाड़ा या पुराना सामान होता है, जिसका मुख्य कारण है उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव। लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमेशा अपने घर को अपग्रेड करते रहते हैं, जिसके कारण वह जो सामान पहले इस्तेमाल करते हैं वह उनके लिए कबाड़ा बन जाता है। इसके अलावा कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं या फिर टूटकर कबाड़े के रूप में बन जाते हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता है। फिर आप इससे बड़े तौर पर रिसाइकल सेंटर में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं या ऑनलाइन OLX और क्विकर जैसी वेबसाइट पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है जिससे बहुत से लोग खूब पैसा बनाते हैं। नंबर 4, मुर्गी पालन का व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन का व्यवसाय आज के समय में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है
पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को आप एक छोटे दर्जे के बिजनेस में देख सकते हैं जो आपकी जीवन बदलने की क्षमता रखता है। इसके लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आपने अच्छे से मेहनत की तो यह बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन नॉन वेज खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे मुर्गियों की खपत भी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका प्रदान करता है। यह एक ऐसा काम है जो आप 10वीं पास हैं तो भी कर सकते हैं। नंबर 5, आइसक्रीम बनाने का व्यवसाय, आइसक्रीम मेकिंग। यह व्यवसाय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जहां पर बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आइसक्रीम बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अगर आपके इलाके में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है। ऐसे में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद अगर आपका धंधा चल जाता है तो आप अपने घर से ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉपकॉर्न बनाने का व्यवसाय, पॉपकॉर्न मेकिंग। अगर आप गांव में रहते हैं और एक छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्का की ज़रूरत होती है, जो कि आसानी से गांव में सस्ते रेट पर मिल जाती है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके लिए आपको इसके पैकेजिंग को सीखना होगा, जिसके बाद आप इसे शहर में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर प्लेट और कप बनाने का व्यवसाय, पेपर प्लेट एंड कप मेकिंग। कागज से बनाए हुए कप और प्लेट की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक से निर्मित सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका प्रदान करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना सिर्फ रोड साइड ढाबों और चाय की दुकानों पर किया जाता है, बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है। यह बहुत ही कमाल का स्मॉल बिजनेस आइडिया है जो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, जिसकी मदद से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रजाई एवं कंबल बनाने का व्यवसाय। अगर सीजनल तौर पर देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि ठंडी के दिनों में रजाई, कंबल और गद्दों की मांग बढ़ जाती है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इनकी ज़रूरत सभी को होती है। इसके लिए आपको बस यही सीखना होता है कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल सही दाम पर कैसे खरीदना होता है, फिर आप रजाई, कंबल और गद्दे बनाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग एवं घरों की पेंटिंग का काम, बिल्डिंग पेंटिंग। लोग हमेशा त्योहारों में, शादियों में अपने घर को पेंट करवाते रहते हैं। खासकर दिवाली के समय लगभग सभी लोग अपना घर पेंट करवाते हैं, जो आपके इस बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। इस बिजनेस के लिए बस आपको कुछ हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की, जिसके बाद आप घरों की, बिल्डिंग की पेंटिंग करके खूब कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेयर सैलून खोलकर। यदि आप बाल काटना जानते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप कहीं पर भी हेयर सैलून की शॉप खोलकर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लोग तो हर जगह रहते हैं और ऐसे में उनके बाल बढ़ना मुलाजिम है। इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, पर यह एक पुख्ता बिजनेस आइडिया है। कपड़ों में कढ़ाई का व्यवसाय, एम्ब्रॉयडरी। आजकल हर कोई अच्छे और सुंदर कपड़े पहनना चाहता है, क्योंकि लोग उन्हें पहनकर आकर्षक दिखना चाहते हैं। खासकर औरतों को कढ़ाई वाले कपड़े काफ़ी पसंद होते हैं, इसलिए कपड़ों पर कढ़ाई करने का व्यवसाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर उन हुनरमंद महिलाओं के लिए जो काम की तलाश में हैं। यह उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसे घर पर बैठकर किया जा सकता है।
नेक्स्ट है ब्रेड बनाने का व्यवसाय, ब्रेड मेकिंग बेकरी। इस काम की शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। आजकल ब्रेड खाने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे कम समय में तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में आता है। अतः ब्रेड बनाने का बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे आप एक अच्छे औसत इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जन औषधि केंद्र। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिनके पास लगभग 130 वर्ग फुट जमीन हो, जिसमें वह अपनी दुकान बनाकर उसमें जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आप सरकारी योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार की मदद से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जानवरों के खाने का उत्पाद एनिमल फीड। एनिमल फीड को आप जानवरों का खाना कह सकते हैं, जो कि अधिकांश डेयरी तथा पोल्ट्री फार्म वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा विकल्प प्रदान करती है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां पर मुर्गी पालन तथा डेयरी का काम होता है, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। मछली पालन का व्यवसाय, फिश फार्मिंग। अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास एक छोटा सा तालाब है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप मछली पालन का व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और मछली पालन के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। तो ऐसे में यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बन जाता है। नेक्स्ट है फोटोकॉपी और बुक बाइंडिंग का बिजनेस, फोटोकॉपी एंड बुक बाइंडिंग। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह है जिसके आसपास कोई शैक्षिक संस्थान है या फिर कोई कोर्ट कचहरी या तहसील हो, तो आप वहां पर फोटोकॉपी तथा बुक बाइंडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो यह बिजनेस आपकी अच्छी खासी कमाई कराने में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। अगर आपके पास टेक्निकल हुनर, टेक्निकल स्किल है, तो आपके लिए यह काम सबसे बेस्ट है। आजकल जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री बढ़ रही है, उसी प्रकार से मोबाइल रिपेयर करने वालों की मांग भी बढ़ रही है। अगर आप इस कार्य में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आपको मोबाइल रिपेयर करने का हुनर सीखना होगा। फिर आप आराम से मोबाइल रिपेयर करने का शॉप खोल सकते हैं और अपने हुनर की मदद से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटी पार्लर खोलकर, ब्यूटी पार्लर खोलकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं और कार्य की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जो बहुत ही कम पूंजी, लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए ब्यूटिशियन कोर्स करना होगा, और अगर आप 2 या 3 महीने अच्छे से इसको कर लेती हैं, तब आप आराम से एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। ब्यूटी पार्लर को आप अपने घर पर भी खोल सकती हैं, इससे आपके पैसे की बचत होगी और समय की भी। यह एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेकअप का दौर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ब्यूटी पार्लर ट्रेंडी और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। नेक्स्ट है होम कैंटीन। आजकल लोग अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है कि वह अपने घर जाकर या कहीं बाहर जाकर भोजन करें, और जैसे जैसे ऑफिस की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही होम कैंटीन की मांग भी बढ़ रही है। आप एक होम कैंटीन खोलकर उनके लिए उनके ऑफिस तक खाना पहुंचा सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर से ही अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीजे साउंड।
डीजे साउंड सर्विस आज कल बहुत प्रचलित बिजनेस बनता जा रहा है। जब भी कोई पार्टी या बारात आदि होती है तो लोग अपने मनोरंजन के लिए डीजे मंगवाते हैं। ऐसे में यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डीजे का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इसके उपकरण खरीदने होंगे, जिसके बाद आप 2-3 व्यक्ति की मदद से आराम से अपने डीजे के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का काम भी आज के समय में बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आजकल लगभग लोग शादी, जन्मदिन तथा छोटे बड़े मौके पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराते ही रहते हैं। ऐसे में लोगों को इवेंट का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, जिसके कारण वह इसकी व्यवस्था को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में वह कोई ऐसा व्यक्ति खोजते हैं जो उनके लिए मैनेजमेंट का काम कर दे, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका बन जाता है, जिसके लिए आप एक आराम से इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको इवेंट मैनेजर बनकर इवेंट की पूरी व्यवस्था संभालनी होती है, जिसके बाद आप किए गए अपने पूरे खर्चे पर अपना प्रॉफिट जोड़कर अपने कस्टमर से फीस लेते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको कई लोगों की वर्कर्स की तौर पर ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें आप भाड़े पर उठा सकते हैं। इससे आपको फीस पर बचत हो जाती है। यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अचार एवं पापड़ का व्यवसाय। आजकल अचार और पापड़ बनाने का भी बिजनेस बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। खासकर यह औरतों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हर शहर, कस्बे और गांव में यह बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत आप 10,000 रुपये के अंदर आराम से कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको इस कार्य के लिए आपको आराम से बैंक से लोन भी मिल जाएगा। इसे शुरू करने के लिए आपको लगभग 4 से 6 व्यक्तियों की जरूरत होती है। इसे शुरू करके घर की महिलाओं और बेरोजगार व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होगी, जिसके द्वारा आपका पापड़ पूरे शहर की दुकानों पर बेचा जाएगा। अगर आप सही कीमत और अच्छी क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो आपका यह बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगा और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के समय में मशहूर लिज्जत पापड़ का बिजनेस सिर्फ 80 रुपये में शुरू हुआ था और अब यह बढ़कर 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। नेक्स्ट, वाहन धोने का व्यवसाय, बाइकल वॉशिंग बिजनेस। वाहन धोने का बहुत ही अच्छा और सरल व्यवसाय है। आप अपने घर में भी एक व्हीकल वॉशिंग शॉप खोल सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बस आपको सफाई की मशीन खरीदनी होगी। आजकल तो लोग एक कार एवं बाइक को साफ करवाने के लिए 100 से 300 रुपये भी दे देते हैं, जिसकी मदद से आप एक दिन में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बागवानी या गार्डनिंग का व्यवसाय। अगर आप एक प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। बागवान या नर्सरी में कई प्रकार के पौधे व फूल लगाए जा सकते हैं, जिसके बाद आप उन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यह आपको सिर्फ पैसे ही नहीं देगा बल्कि उसके साथ साथ आपको शांति भी प्रदान करेगा और प्रकृति की सुरक्षा के लिए यह आपको एक छोटा सा कदम भी होगा। नेक्स्ट है चौक बनाने का व्यवसाय, चौक मेकिंग। अगर आप एक छोटा बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि चौक का उपयोग तो लगभग सभी शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता है। चाक मुख्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में अगर आप गांव में रहते हैं और कोई छोटा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एटीएम लगवाकर कमाई।
एटीएम इंस्टॉलेशन। अगर आपके पास 100 वर्ग फुट की ज़मीन है और एक अच्छे भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसे आप छोटे बिजनेस के तौर पर भी शुरू करके हर महीने 15 से 40 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको यह पता करना होगा कि आपके इलाके में ऐसे कौन सा बैंक है जिसका एटीएम मौजूद नहीं है। उसके बाद आप उस बैंक से उसकी आवश्यकता के बारे में पता कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक जाकर भी कर सकते हैं। अगर बैंक को ज़रूरत समझ में आएगी तो बैंक आपके जगह पर एटीएम लगा देगा और आपको किराए के तौर पर 15 से 40 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लगभग आपको 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इससे आप मध्यम वर्ग के बिजनेस के रूप में देख सकते हैं। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण IRDA आमंत्रित कर रहा है, जो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक उपकरणों का रिपेयर करने का व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग। आजकल जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में कुछ समय के बाद उनका बिगड़ जाना भी निश्चित ही है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। अगर आपके पास टेक्निकल ज्ञान है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। ऐसे में आप इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करने वाला दुकान खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और आपका फैन फॉलोइंग भी अच्छा खासा है तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में आपकी सोशल मीडिया पर पकड़ और ज्ञान के एक अच्छे रूप में निखर कर बाहर आ सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को खोजती हैं जिनकी सोशल मीडिया पर पकड़ अच्छी खासी होती है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है और आमदनी का जरिया भी हो सकता है। किराना की दुकान, ग्रोसरी शॉप दुकान हमेशा से ही एक अच्छा बिजनेस का विकल्प रहा है। इस बिजनेस का सबसे खास बात है कि इसके लिए आपको किसी स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और सब कुछ सही रहा तो आपका यह बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। रियल एस्टेट सर्विसेज। आजकल हर व्यक्ति अपने खुद का घर खरीदना चाहता है या फिर एक अच्छे से प्लॉट देखकर उस पर घर बनाना चाहता है। ऐसे में आप रियल एस्टेट एजेंसी खोलकर इन कामों में उसकी मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स का काम होता है कि वह अपने ग्राहक को उसकी प्रॉपर्टी चुनने में मदद करता है और कमीशन के तौर पर उससे 1 से 2% कमीशन लेता है। इसके लिए आपको बस सभी प्रकार की प्रॉपर्टी और प्लॉट की डिटेल्स निकालकर जमा करनी होगी और यह फिर प्रॉपर्टी ओनर से संपर्क बनाए रखना होगा। इसके बाद अगर किसी कस्टमर को प्लॉट या ज़मीन चाहिए होगी तो वह आपसे संपर्क करेगा। जिम एवं हेल्थ क्लब का बिजनेस, जिम एंड हेल्थ क्लब। आजकल चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, जिसके लिए वह हेल्थ क्लब या जिम जाते हैं। आप भी किसी अच्छे एरिया में हेल्थ क्लब या जिम खोल सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं व धीरे धीरे इसे बड़ा बना सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब होता है कि किसी और के लिए काम करना, जिसके लिए वह आपको पे करता है। अगर आपके पास वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटिंग, फोटो एडिटिंग, ट्रांसलेशन इत्यादि का अन्य कोई टैलेंट है तो आप आसानी से प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनकर पैसे कमा सकते हैं। वो ऐसी बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी जहां आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर। आजकल हर कोई अपने
अपने घर को सुंदर दिखाना चाहता है, जिससे उसके घर पर आने वाले लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसके लिए अक्सर लोग इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करते हैं। ऐसे में यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। आपके पास टैलेंट है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेकरी बिजनेस। बेकरी भी एक बहुत ही अच्छा और लंबा चलने वाला लॉन्ग टर्म बिजनेस है। बेकरी की शुरुआत करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेकरी की शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं तथा इसमें आप कई तरह का सामान जैसे कि टोस्ट, बिस्किट इत्यादि बनाकर अपने पास के मार्केट में सप्लाई करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है मोमबत्ती बनाने का व्यवसाय, कैंडल मेकिंग। आजकल मार्केट में मोमबत्ती की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आजकल शादी, पार्टी, फेस्टिवल आदि में लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए करते हैं। ऐसे में यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। मोमबत्ती बनाने की बिजनेस की शुरुआत आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगरबत्ती बनाने का बिजनेस, इंसेंस स्टिक मेकिंग। यह बिजनेस बहुत ही कम लागत में अधिक लाभ देने वाला बिजनेस आइडिया है। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न बिजनेस आइडिया है, क्योंकि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं। ऐसे में यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। आप अगरबत्ती बनाने के तरीके को आराम से मेरा वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। कई छपाई का व्यापार, कार्ड प्रिंटिंग। आजकल लगभग सभी लोग छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कार्यक्रम के लिए इनविटेशन कार्ड जरूर छपवाते हैं। ऐसे में यह व्यापार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है। ऐसे में अगर आपको प्रिंटिंग मशीन और डिज़ाइनिंग के बारे में आइडिया है तो यह व्यापार आपके लिए अच्छा विकल्प है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है छोटा फास्ट फूड का व्यापार। आज के समय में यह व्यापार बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप अपने एरिया में फूड आइटम जैसे कि बर्गर, एग रोल, न्यूडल, मंचूरियन इत्यादि बनाकर बेच के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आपको फास्ट फूड बनाने के लिए एक छोटे से शॉप और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कारपेंट्री। यह भी एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला व्यापार है। अगर आपके पास कारपेंट्री का टैलेंट है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। लकड़ी का फर्नीचर बनाना भी एक बहुत ही बड़ी कला है। अगर आप इसमें माहिर हैं तो आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के समय में आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सामान भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूस की दुकान। जूस सबको पसंद होता है। ऐसे में यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस का विकल्प है। आपने शायद ही ऐसी कोई जूस की दुकान देखी होगी जो खाली हो, क्योंकि यह हमेशा डिमांड में रहता है। ऐसे में आप जूस की दुकान खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साइबर कैफे खोलकर, जैसे कि हम सभी जानते हैं हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं होता है। ऐसे में अगर उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है तो वे साइबर कैफे जाते हैं। साइबर कैफे खोलने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप कंप्यूटर खरीद कर अपने साइबर कैफे में लगा सकें, जिसके बाद आप अपने साइबर कैफे में आने वाले लोगों से घंटों के हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके साथ आप फोटोकॉपी और फॉर्म भरने की सुविधा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है बिंदी बनाने का व्यवसाय। यह छोटे दर्जे के बिजनेस हैं जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर शुरू किया जा सकता है। यह महिलाओं के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। बिंदी बनाने के लिए कच्चा माल जैसे कि मखमली कपड़ा, गोंद, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे रूबी, सैफायर, क्रिस्टल, मोती जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे रेट पर खरीद सकते हैं तो आप चंद लोगों की मदद से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है योग कक्ष, योगा क्लास। अगर आप एक स्वस्थ और फिट व्यक्ति हैं तो आपको योग के बारे में
में कुछ न कुछ तो ज्ञान जरूर होगा। आप अच्छे से योग सीखकर अपना योग क्लास खोल सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। आज के दौर में योग कई व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है, जिसके कारण योगा टीचर बनने का नया प्रोफेशन है। आप अपने घर में भी आराम से योगा क्लास खोल सकते हैं और इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। यदि आप हर स्टूडेंट से मात्र 300 चार्ज करते हैं तो आप महीने में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस, अगर आप किसी भी विषय के जानकार हैं तो आप उस विषय को पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस खोलना होगा, जो कि आप अपने घर पर भी खोल सकते हैं और उसका थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा ताकि लोग जानें कि आप इस जगह पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अगर आप दिन में 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ाते हैं तो आप महीने में अच्छे से 15 से 20 हज़ार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन्हें आप पढ़ाकर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है YouTube द्वारा। YouTube वीडियोस से आप अपने खाली समय में YouTube के द्वारा भी कुछ खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको YouTube पर अपना एक चैनल बनाना होगा, जिसके बाद आप अपने चैनल पर उनसे रिलेटेड वीडियो को डाल सकते हैं जिन क्षेत्र में आप माहिर हैं। फिर जब आपको चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा तो आप अपने चैनल को मनीटाइज कर आराम से पैसे कमा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके चैनल पर एड्स आना चालू हो जाएगा और आपको उसके लिए पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का जरिया है। अगर आप अच्छा लिखते हैं और किसी क्षेत्र में माहिर हैं तो आप अपने आप को लिखकर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और अपना वेबसाइट बना करके इस पर डाल सकते हैं। इसकी शुरुआत तो धीमी होगी, परंतु कुछ समय के बाद परिवर्तन जरूर आएगा। आप अपना कुछ समय देकर इसे पार्ट टाइम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ब्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। बस इसमें आपको एक अच्छे और क्रिएटिव दिमाग की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है नाश्ते की दुकान का व्यवसाय, ब्रेकफास्ट शॉप। ब्रेकफास्ट शॉप बिजनेस का आजकल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन गया है और लोगों के बीच चर्चित भी होता जा रहा है, क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग बाहर रहते हैं और जॉब करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने काम के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट बनाएं, जिसकी वजह से वह अपना नाश्ता बाहर करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के लिए देर होने के कारण ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं। तो ऐसे में यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप अपने ब्रेकफास्ट की दुकान 10,000 के अंदर आराम से खोल सकते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बस सुबह के कुछ घंटे देने होंगे और आप इसकी मदद से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। इसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पोहे की दुकान। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी के फॉर्म भरकर। आजकल यह काम भी बहुत प्रचलन में है। इस काम के लिए बस आपको एक कंप्यूटर और प्रिंटर की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको लगभग 30,000 निवेश करना होगा, जिसके बाद आप लोगों के फार्म भरकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं और दिन के कम से कम 1000 रुपये कमा सकते हैं। यह काम साइबर कैफे से काफ़ी मिलता जुलता है और कंप्यूटर के साथ आप फोटोकॉपी व लेमिनेशन जैसी सेवाएं देकर एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह मेरा स्मॉल बिजनेस आइडिया आपके लिए मददगार साबित होगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी बिजनेस को सेटल होने में कुछ समय का वक्त जरूर लगता है और वही अगर कोई बिजनेस अच्छी तरह से सेटल हो जाता है तो आपको ढेर सारा मुनाफा देता है। ऐसे में आपको बिजनेस पर अच्छा वक्त देना चाहिए। अतः अगर आपको इससे रिलेटेड अन्य कोई समस्या होती है या आपके मन में कोई अन्य सवाल है
है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अन्य वीडियो जैसे जो बिजनेस मैंने आज बताए हैं उनको कैसे करें, उन बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं, इन बिजनेस के पूरे आइडियाज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे मेरा बिजनेस आइडिया का वीडियो देखकर आप वो बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।